केप्लर्स। तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो भी प्लेनेट है, अर्थ या कोई भी प्लेनेट, क्या वो सन के अबाउट चल रहा है? जी यस सर। कैसी ऑर्बिट में? सर एलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बिल्कुल सही। ठीक है, सारे प्लैनेट सन के अबाउट कैसे ऑर्बिट में चल रहे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल में। और सन कहां पर है? सन हमारा फोकस। सेंटर पे है या फोकस पे है? तो फोकस पे। फोकस। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारा, ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब टॉर्क पक्का कितना होगा? 0। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। तो कांस्टेंट। कांस्टेंट। क्या एंगुलर मोमेंटम का कोई फॉर्मूला पता है? mvr। जी यस सर। क्या मैं कह सकता हूँ v और r इनवर्स रिलेशन में होंगे? जी सर। यस। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, क्या यहाँ पे r मिनिमम है? यस सर। स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम सर। मैक्सिमम। ठीक है, पॉइंट पी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी। पेरिजी का मतलब हम सन के बहुत पास हैं क्या? जी सर। डिस्टेंस मिनिमम है तो स्पीड क्या होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है ए, इसको हम क्या बोलते हैं? एपोजी। यहाँ पर डिस्टेंस हमारी कैसी लग रही है? मैक्सिमम। सन से मैक्सिमम। तो स्पीड क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम। सही है। तो केप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन elliptical orbit and sun is at focus। फोकस का मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एलिप्स में से दो पॉइंट्स होते हैं क्या? f1 एंड f2। यस सर। ठीक है, तो सन हमारा ये तो f1 पे होगा या f2 पे होगा? सेंटर पे मैंने मना करा है क्या? जी सर। सेंटर पे नहीं हुआ, ध्यान रखना। तो फर्स्ट लॉ का मतलब है पाथ कैसा होगा? इलिप्टिकल। सेकंड लॉ क्या कहता है? एरियल वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। क्या एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? इसका मतलब क्या है? देखो, अर्थ हमारी मूव कर रही है, t1 टाइम में उसने कितना एरिया कवर करा? A1। t2 टाइम में कितना एरिया कवर करा? A2। ठीक है ना? t3 टाइम में कितना एरिया कवर करा? A3। तो एरिया को वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब A1 बाई T1 की वैल्यू इक्वल होगी किसके? A2 बाई T2 एंड A3 बाई T3। ये बनाया कैसे कॉन्सेप्ट? सेंट्रल फोर्स के लिए टॉर्क मैंने बोला था क्या होता है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व। कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम के तीन फॉर्मूले पता है, पहला क्या था? mvr। तो ये हमने कर लिया, राइट? इससे हमने देखा डिस्टेंस कम होने पे स्पीड ज्यादा होती है। ज्यादा। ठीक। दूसरा फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का 2m dA/dt। ध्यान दिया सबने? एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बोला? 2m
dA/dt। इस फॉर्मूले से हमने देखा कि dA/dt क्या होगी, कांस्टेंट। मुझे एक फॉर्मूला और पता है मोमेंटम का, आई ओमेगा, यानी I1 ओमेगा 1 किसके इक्वल होगा, I2 omega 2। I2 ओमेगा 2। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। क्या अर्थ हमारी श्रिंक हो सकती है, बताओ भाई। यस सर, हो सकता है सर। तो क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि जो हमारी अर्थ का फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/1000 टाइम्स हो गया है, ठीक है। अर्थ हमारी क्या हो गई, श्रिंक हो गई, और वॉल्यूम क्या हो गया, 1/1000 टाइम्स। 1000 तो इनिशियली वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। IRQ और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब में 1। स्मॉल r³ तो क्या यहाँ से मुझे स्मॉल आर की वैल्यू मालूम पड़ रही है, r/10। लॉजिकल है, अजीब है। लॉजिकल। लॉजिकल। श्रिंक होने से रेडियस पे तो कोई फर्क, रेडियस छोटी होगी बट मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। जी सर। तो हमने देखा Yes, था sir। अर्थ पे जो सन फोर्स लगाता है वो सेंट्रल फोर्स है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व। कंजर्व या कांस्टेंट। तो इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या दिख रहा है, अर्थ का स्फीयर है, तो तो square is 2/5 2/5 mr²। माइनस, सही ना। Yes sir। और जो हमारी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, क्या उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है, जी सर। तो ओमेगा को मैंने लिख दिया 2π/t। टी कितना डाल दिया मैंने, 24 आवर्स। 24 आवर्स। जो I2 होगा वो 2/5 m स्मॉल r स्क्वायर होगा क्या, Yes। जी सर। मास सेम रहेगा या बदल जाएगा, सेम रहे। ठीक है। मास 2π सेम भी क्या चला गया, तो क्या ये r²/24 हो गया, जी स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, सर। r/10। r/10, सही है। Yes। जी सर। r/10 का डाल के होल स्क्वायर कर दिया है क्या, हम्म। तो T2 मेरा कितना आ जाएगा, 0.24 आवर्स। 0.24। Yes sir। इसका मतलब अर्थ के श्रिंक होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, डिक्रीज। डिक्रीज हो गया। Decrease। तो एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिलेगा या सिमिलर मिल सकता है, सिमिलर। Similar। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना, ये नहीं कि तुम आंसर रट के बैठ गए, कॉन्सेप्ट पकड़ो कि भाई मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। क्या मैंने एंगुलर मोमेंटम के 3 कॉन्सेप्ट सिखाए, Yes sir। देखो। फर्स्ट वाले में मैंने बोला कि स्पीड जहां पे ज्यादा होगी वहां पे डिस्टेंस कम होनी चाहिए, तो पेरिजी पे डिस्टेंस मिनिमम है तो इसलिए स्पीड क्या होगा, Maximum। मैक्सिमम। एपोजी पे डिस्टेंस मैक्सिमम है तो स्पीड क्या होगी, Minimum। मिनिमम। पेरिजी को पेरिलियन भी कहते हैं, और एपोजी को एपेलियन। फिर हमने सेकंड पॉइंट क्या देखा, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, Constant। कांस्टेंट, सही बात है। Yes sir। फिर हमने देखा अगर अर्थ श्रिंक हो गई तब कैसे सॉल्व करना है, देखना मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। एरिया वेलोसिटी सबको एलिप्स दिख रहा है, Yes sir। ध्यान से देखना। क्या सेंटर सी दिख रहा है, Yes sir। सन कहाँ पर रखा हुआ है, फोकस पे। हम्म। हमारी अर्थ चल रही है ए बी डी ई ए, ठीक बात है। मैंने अर्थ का पाथ कैसे मान लिया है, ए बी डी ई ए। तो मैं जानना चाह रहा हूं जब अर्थ ए बी डी पे जा रही है
और जब डी ई ए पे आ रही है तो दोनों का टाइम सेम है या डिफरेंट है? सर टाइम डिफरेंट होगा। बढ़िया। किसका टाइम ज्यादा होगा? सर बी वाले का। सर सर ए बी डी वाले का टाइम ज्यादा होगा। ए बी डी का टाइम कम होगा या ज्यादा होगा? सर सर ज्यादा। ज्यादा होगा। ज्यादा। ज्यादा होगा। तो बेसिकली इसको हाफ इलिप्स से देखना है या एरिया से देखना है? एरिया। सर एरिया से। हाँ, ध्यान से देखो, एरिया से देखो। ब्लैक वाले का एरिया ज्यादा लग रहा है, रेड वाले का एरिया कम लग रहा है। हमने देखा था a बाई टी कॉन्स्टेंट है क्या, एरिया वेलोसिटी? यस यस सर। सर। इसका मतलब टाइम किस पे डिपेंड करता है? एरिया। एरिया पे? एरिया पे। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा। ज्यादा होगा। तो जो हमारा ये इलिप्स है ए बी डी और डी ई ए देखने में हाफ है क्या? यस सर। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो देखने में लग नहीं रहा कि हाफ है, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। तो हमें हाफ से देखना है या एरिया से देखना है? एरिया। तो अगर तुम लोग ध्यान से देख रहे हो, ए बी डी एस का एरिया ज्यादा है डी ई ए एस के एरिया से। जी सर। सही है? यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी सर। ठीक है। अब जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ कहता है टी स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा? ए क्यूब पर। इसका क्या मतलब है देखते हैं। तो यहाँ पे ए हमारा एक्सेलरेशन है क्या है? बता रहा हूँ क्या चीज है। इलिप्स में दो एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, ठीक है। और मुझे ऐसा पता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या ये इलिप्स का फॉर्मूला होता है? जी सर। इस ए को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस। और बी को क्या बोलते हैं? सेमी माइनर। सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब का क्या मतलब है? कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मेरा मतलब है टाइम फॉर वन राउंड, राइट। यस सर। टाइम फॉर वन राउंड किस पे डिपेंड करेगा? ए क्यूब। अगर मैं सैटेलाइट की बात सोच रहा हूं तो सैटेलाइट का पाथ क्या सर्कुलर मान सकते हैं? यस सर। जी सर। ठीक है ना। भाई जो प्लेनेट होते हैं वो तो चलते हैं इलिप्टिकल पाथ पे, बट जो सैटेलाइट्स होती हैं वो कैसे चलती हैं? सर्कुलर। सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब ए और बी इक्वल होगा क्या इनका? यस यस सर। क्या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब कह सकता हूँ? तो टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? के आर क्यूब के। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वैल्यू ऑफ के बताओ, तो मैं कैसे बताऊंगा देखो। क्या सैटेलाइट का पाथ सर्कुलर है? यस सर। सर्कल सुनते मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता है, सेंटीपिटल फोर्स। देखा? तो सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। सर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स को इक्वल कर दिया है? जी सर। तो जीएम बाई आर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। क्या इस ओमेगा को 2 पाई बाई टी कह सकते हैं? यस सर। तो ओमेगा को मैंने 2 पाई बाई टी डाल दिया, तो मेरा टी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जीएम।
इसका मतलब k किसके इक्वल है? 4 pi square upon gm. 4 पाई स्क्वायर बाई gm, जहाँ पे m कौन है? मास Sir, एट mass सेंटर, of earth. मास एट सेंटर, जो भी चीज सेंटर पे रखी हुई, ठीक है। Yes, sir. अगर ये क्लियर हो तो आगे एम आर बढ़े। ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा आपने? मैंने लिखा है सेंटीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले मुझे पता है। जब भी सर्कल आता है तो मेरे दिमाग में दो बातें आती हैं सेंटीपिटल फोर्स के लिए। या तो मैं सेंटीपिटल फोर्स को किसके ऊपर लिखूंगा, mv स्क्वायर बाई आर, या फिर किसके ऊपर लिखूंगा, MR omega square. mr ओमेगा। ओके सर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, mr ओमेगा स्क्वायर, Mm. सही है। Yes, sir. ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वही हमारा सेंटीपिटल फोर्स बन गया। तो ये हमारा अर्थ है जिसका मास m है, और एक मैंने सैटेलाइट एज्यूम कर ली जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, स्पीड कितनी है, v। तो क्या gmm बाई आर स्क्वायर को mv स्क्वायर बाई आर भी कह सकते थे? जी सर। ठीक है ना। 2 से डिवाइड करने से क्या फायदा हुआ, समझ में आया? कहीं ये काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बन गया? Yes, sir. Yes sir. सही बात है। पोटेंशियल एनर्जी हमें ऑलरेडी पता है क्या, माइनस gmm बाई आर। अगर मुझे सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालनी है तो क्या दोनों को ऐड कर दूं? सही है या अजीब है? सही है नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? सर। attention. सैटेलाइट इज Satellite is बाउंड टू bound to Earth. अर्थ, मतलब फ्री स्टेज में नहीं है, बाउंड है, छोड़ के नहीं जा सकती। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं एनर्जी का, 3 ग्राफ दिख रहे हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी मेरी 10 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी होगी, -20 joule. -20, और टोटल एनर्जी, -10. सर -10। इसका मतलब मैं एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूँ, सर पोटेंशियल एनर्जी -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी होती है। हाँ बढ़िया। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है क्या? जी यस सर। सर। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी x है तो टोटल एनर्जी -x है। सर ध्यान वो दो, पोटेंशियल एनर्जी वाली लाइन बनाई है आप। काइनेटिक और टोटल को देखो ध्यान से। क्या काइनेटिक और टोटल इक्वल एंड अपोजिट है? Yes, Yes, यस sir. सर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा यहाँ पे एक चीज और सही करनी पड़ेगी मुझे कि जो मोर नेगेटिव है वो कौन है? तो वो पोटेंशियल होगी। हाँ, यहाँ पर मुझे कुछ सही करना पड़ेगा, राइट। यस सर। मुझे टोटल एनर्जी इसको लिखना चाहिए, ठीक बात लिखी। यस। यस सर। जो मोर नेगेटिव है दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या एग्जाम में पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी x है तो पोटेंशियल कितनी होगी? जी सर। -2x, एंड टोटल एनर्जी कितनी होगी? सर -. -x। सही बात है। मोर नेगेटिव कौन है? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पॉजिटिव कौन है? एनर्जी। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। लेस नेगेटिव कौन है? सर टोटल टोटल एनर्जी। एनर्जी. टोटल एनर्जी। सही बात है। तो क्या हमें एनर्जी ऑफ सैटेलाइट समझ में आता है? yes, sir. जी सर. कभी भूल जाओ तो बेसिक बात पकड़ना। मैं बेसिक बात सैटेलाइट के बारे में क्या सोचता हूँ, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है तो सेंटीपिटल फोर्स, बस वहीं से बनाता हूँ क्या सारा। जी सर. Yes, sir. ठीक है, ये हमारी अर्थ है,
ये सैटेलाइट है। कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो बेसिक पकड़ना, जैसे मैं पकड़ता हूँ। मैं हमेशा बस एक ही बात सोचता हूँ, सर्कल है क्या, Yes, sir. Yes, sir. तो बस मेरे दिमाग में फिर से एक ही बात आ रही है, GMM/r² को किसके इक्वल डाल दूंगा, MV square by R. MV square MV square by R. तो क्या m और r गया, Yes, sir. तो मेरा v कितना आ गया, Root GM/r. √gm/r। Under root GM by R. इसको हम ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं क्या। Yes, sir. yes sir तो इस फॉर्मूले से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिलती है, सैटेलाइट जितना दूर होगा स्पीड उतना कम होगा। ठीक है ना, Yes, sir. सैटेलाइट जितना पास होगी स्पीड उतनी ज्यादा ज्यादा होगी। ठीक है ना, अगर मैं स्मॉल r को ऑलमोस्ट कैपिटल R के इक्वल ले लूं, इसका मतलब सैटेलाइट बहुत दूर है या बहुत पास है, Pass, sir. सैटेलाइट इज वेरी क्लोज। close अगर बहुत पास है तो क्या हाइट को ऑलमोस्ट जीरो मान लेंगे। जी ठीक है, स्मॉल r का फॉर्मूला क्या है, r+h। अगर हाइट बहुत कम है तो स्मॉल r और कैपिटल R ऑलमोस्ट क्या हो गए, इक्वल। तो सेम हो गया। तभी हमारा फॉर्मूला बन जाता है √GR, √g जिसकी वैल्यू कितनी आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या है, क्या हमने एस्केप स्पीड का कोई फॉर्मूला पढ़ा था, Yes, sir. Root GR. √2GR, और ऑर्बिटल का कितना बताया, Root GR. Root GR. √GR। बट ये √GR तभी चलेगा जब सैटेलाइट बहुत पास हो, राइट। Yes. Yes, sir. तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एस्केप स्पीड इज ऑलमोस्ट Root 2 √2 times of. टाइम्स ऑर्बिटल स्पीड। So, ठीक but बात ये है, certain condition में तो follow होगा ना? हाँ बेटा, So, but ये certain condition में तो follow होगा ना? मैं समझ नहीं पाया, आवाज नहीं आई तुम्हारी। The velocity of escape velocity equals to root 2 times velocity of orbit. Sir, ये जो है ये certain condition में तो follow होगा ना? हाँ हाँ, अच्छा ये बताओ, अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो क्या हम ले सकते हैं टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Yes, sir. भाई एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेगा, sir 2π/ω Root GR. 2πr/v, और v की वैल्यू क्या है, sir √gr √gm/r। फंडामेंटल वैल्यू ये है, हमेशा यूज होगी। ये सेकंड वाली वैल्यूज हमेशा लगेगी या कंडीशनल है, condition Yes. तो क्या ऐसा कुछ बन गया ये t² = 4π² r³/g। Yes, तो sir. अगर ध्यान दे रहे हो तो फिर से ये केपलर थर्ड लॉ बन गया है। जी सर इन पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। जी सर फिर हमारा आता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम से क्या लग रहा है, एक ऐसी सैटेलाइट जियो जो कि जियो स्टेशनरी है। तो जियो का मतलब क्या है, अर्थ, और स्टेशनरी का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, Rest पे. रेस्ट पे। The Earth के point with respect to Earth वो rest पे दिखेगी हमें. जियो स्टेशनरी का मतलब है एक ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ से देखने पे क्या लगे, स्टेशनरी, रेस्ट पे, राइट। इसकी कुछ कंडीशन है याद रखनी है। पहली बात, हाइट कितनी होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर। Yes, sir.
ठीक है, अगर मैं कहता हूँ स्मॉल आर, तो हाइट हमेशा हम लोग कहाँ से देखते हैं? सरफेस से। सर सरफेस से। बट डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं? सेंटर से। तो उसकी हाइट 36,000 किलोमीटर बोली है, और डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 42 42,400 किलोमीटर। टाइम सर पीरियड कितना होना डिस्टेंस चाहिए? हमने सी लेवल से मेजर करा है ना? हाँ बेटा, सर डिस्टेंस हमने सी लेवल से मेजर करा है ना? ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ है, अच्छा ठीक है सर। फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। टाइम पीरियड होना चाहिए 24 आवर्स। रोटेशन कैसा होना चाहिए? वेस्ट टू ईस्ट। और हमेशा किस पे होना चाहिए? इक्वेटर पे। यानी जो जियोस्टेशन सैटेलाइट है, क्या वो इक्वेटर के अबाउट घूमनी चाहिए ऐसे? yes Yes, sir. नोटिस करा सबने? इसका मतलब जियो स्टेशनरी जरूरी है कि इक्वेटर पे चल रहा हो। इक्वेटर समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अगर मैं पोलर सैटेलाइट्स कहता हूँ, तो इसका मतलब मैं ऐसी सैटेलाइट सोच रहा हूँ जो किसके अबाउट चल रही है? Pole पोलर के एक्सिस। पोल्स के अबाउट। तो इनकी हाइट ऑलमोस्ट कितनी होती है? 500 टू 800 किलोमीटर। बहुत ज्यादा है या काफी कम है? सर कम 500 टू 800 किलोमीटर। तो जियो स्टेशनरी कंपैरिजन में तो बहुत कम है ना? जी सर यस सर। एक राउंड लगाने में लगभग कितना मिनट लगता है? 100 मिनट। इसका मतलब कह सकते हैं कि लगभग 1.5 घंटे में एक राउंड लगा देती है। Yes, sir. ठीक है, सैटेलाइट को क्या हम फ्री फॉल मान सकते हैं? फ्री फॉल जैसी कंडीशन। तो सैटेलाइट के अंदर हमारा वेट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सैटेलाइट में ग्रेविटी जीरो हो जाती है। एक्चुअली ग्रेविटी जीरो होती है या नॉर्मल रिएक्शन जीरो होता है? Normal reaction. इसका मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो लगती है, बट अर्थ की ग्रेविटी लग रही होती है या नहीं लगती सैटेलाइट पे? सर लग रही होती है। लग रही होती है। वही ग्रेविटेशनल फोर्स तो मूव करवा रहा है सैटेलाइट को। सर आपने यहाँ पे क्या लिखा? वेट लेस आगे मतलब initial से rest? वेटलेसनेस। सैटेलाइट के अंदर हम कैसे हो जाते हैं? वेटलेस हो जाते हैं क्या? हम भी फ्री फॉल में हो जाते हैं। इसका मतलब वेइंग मशीन पे खड़े हो गए सैटेलाइट के अंदर, तो वेट तुम्हारा कितना दिखाएगी? Zero. सर जीरो। जीरो। जैसे लिफ्ट के अंदर होता है। अगर एक लिफ्ट है फ्री फॉल में, तो लिफ्ट के अंदर अगर वेइंग मशीन पे कोई खड़ा है तो उसका वेट कितना होगा? सर जीरो। जीरो ही होगा दीदी। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करें इन कॉन्सेप्ट्स पे। Yes, sir. क्वेश्चन से क्लैरिटी आती है भाई, पढ़ने से तो बस थोड़ा सा बेसिक ही क्लियर होता है। अब इन पे क्वेश्चंस बनाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्या चल रहा है। फर्स्ट फिगर दिख रहा है सबको? फर्स्ट क्वेश्चन यस सर। Yes, sir. देखो क्या करना है। सर T1 T2 से ज्यादा होना चाहिए बिकॉज उसका एरिया ज्यादा है। हाँ, एससीडी का एरिया ज्यादा है ना? हाँ यस सर।
Yes, अगर sir. एरिया ज्यादा है तो टाइम ज्यादा होना CD का चाहिए। एरिया ट्वाइस है तो Yes, sir. T1 उसका ट्वाइस Sir. ऑफ T2 हो जाएगा। तो बी या सी? C सही बात बोली। Yes, sir. T1 Yes. equals to यहाँ twice थोड़ा of ध्यान T2 से हो देखने जाएगा। वाली बात थी। यानी बी ऑप्शन में T2 is to T1 बोला था और सी ऑप्शन में T1 is to T2। तो मैंने बड़ा सिंपल क्या बोला, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका टाइम ज्यादा होगा, तो सी हो जाना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, the radii of circular orbits of two satellites are 4r and r if speed of satellite A is 3b। तो क्या स्पीड और रेडियस में रिलेशन पूछना है? Yes, sir. Yes. तो दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है? सर ऑर्बिटल स्पीड वाला। हाँ, ऑर्बिटल स्पीड वाला। तो v0 स्क्वायर डायरेक्टली गोस टू 1/r। सर 6 भी आ जाएगा। मेरे दिमाग में तो आ रहा है v इक्वल टू रूट gm बाई स्मॉल r होता है क्या? 1/√r. Yes, sir. उस पे gm हटा दो तो कांस्टेंट ही है, तो v0 हाँ। स्क्वायर डायरेक्टली गोस टू 1, तो वहां से 6 भी आएगा v की वेलोसिटी। बेसिक बस फॉर्मूला याद हो, अगर फॉर्मूला भी नहीं याद है कोई बात नहीं, अगर ये बात भी दिमाग में है gmm बाई r स्क्वायर किसके इक्वल होता है? mv square. कैसे क्वेश्चन बन जाएगा? तो क्या ऐसा होगा v1 बाई v2 इक्वल टू अंडर रूट r2 बाई r1? इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? Yes, sir. अब देख लो करके आना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। अगर सबके पास 6 भी आ रहा हो तो आगे बढ़े। जी सर। जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उन पर क्वेश्चन जरूर बनाना चाहिए, Yes, sir. तभी बात बनेगी। इसके वेलोसिटी मास और प्रोजेक्टाइल पे डिपेंड करती है या नहीं करती? नहीं कर। Sir, m की इसका पावर आंसर 0 क्या होना जाएगा। चाहिए? ए Sir, option A. m टू पावर 0। एंगल पे डिपेंड करती है नहीं करती? नो नहीं तो sir. एंगल भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, राइट? Yes, sir. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या पोटेंशियल की बात कर रहे हैं? क्या आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में? Yes, sir. ठीक है, तो देखो भाई मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, So minus gmm by r. एम 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 ऐसा रखा हुआ है 1 2 4 एंड सो ऑन, राइट? तो ओ पे पोटेंशियल क्या लिखूंगा मैं? माइनस जी एम बाई 1 माइनस जी एम बाई 2 सर माइनस जी एम बाई 4 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट है क्या?
जी Yes, sir. कुछ कॉमन तो नहीं? नो सर, सो सॉरी। मुझे तो लगता है ये इन्फिनिट जीपी बन गई, जी सर, जिसका फॉर्मूला क्या A था? by 1 minus R. A by 1 minus R. ए अपॉन 1 minus R. 1 माइनस आर। 1 by 2 आ जाएगा। -2g। और क्वेश्चन में तुम्हारे मास गिवन था क्या? क्या क्वेश्चन में मास गिवन था? सर क्वेश्चन में सिर्फ 8 तक बोला था या इंफिनिटी तक बोला था? देखो इनफिनाइट। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। तो जैसे हमने पोटेंशियल निकाला वैसे फील्ड भी निकाल सकते हैं क्या? सेकंड क्वेश्चन देखो, सर ग्रेविटेशनल फील्ड जीएम बाय आर, जीएम बाय आर स्क्वायर। जीएम बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर। सर -8/3g है। आ सकता है -8g/3। क्या थर्ड क्वेश्चन आज मैंने करा दिया क्लास में? देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ यस सर, ठीक है। पार्टिकल की वजह से a/2, शेल की वजह अच्छा से। क्वेश्चन है। पहले सेकंड जी। सोल्व करते हैं फिर थर्ड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इस बार हमें क्या निकालना था? सर ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी थी क्या? जी सर, क्या लिखेंगे? जीएम बाई 1 स्क्वायर, जीएम बाई 2 स्क्वायर, जीएम बाई 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। जीएम इज कॉमन राइट? क्या ये दोबारा इनफिनिट जीपी बन गया? जिसका फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए हमारा कौन है? फर्स्ट टर्म। 1 और आर कौन है? सेकेंड कॉमन। टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सही है। 1 माइनस 1/4, 3/4। सर मास 2 है। मास 2 kg था। 8g/3। देखो ऐसा कोई ऑप्शन था? यस सर। 8g/3 था। और अगर वेक्टर में लिखा है तो फिर माइनस के साथ लिखेंगे क्या? जी सर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, शेल की बात कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो सब लोग। शेल का मास कितना है? m। सेंटर पे मास कितना है? m। शेल की रेडियस a। a/2 पे पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? सर पार्टिकल की वजह से a/2 होगा और शेल की वजह से a हो जाएगा। बढ़िया, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो क्या ये 3gm/a बन जाएगा? -3gm/a। यस सर। देख लो। यस सर। Yes, sir.